नमस्कार, वंदे मातरम। आज का विषय है देश के खिलाफ गहरा साजिश चल रहा है। भारत को बर्बादी करने और मोदी जी को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। जिन लोगों को ये विश्वास नहीं होता है वो ये अंत तक जरूर देखें। भारत की बर्बादी तब शुरू होगी जब मोदी हार जाएंगे, क्योंकि मोदी भारत की बर्बादी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। एक आंकड़ा देखें, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज तक भारत में कोरोना में 2,08,330 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से 1,07,602 लोगों की मृत्यु अर्थात 51.65% मृत्यु सिर्फ 6 स्टेट्स में हुआ है। ये जो 6 स्टेट्स है उसमें इनका नाम है महाराष्ट्र 67,985, पंजाब 8,909, छत्तीसगढ़ 8,312, राजस्थान 4,084, झारखंड 2,540 और इसके साथ आम आदमी पार्टी का जो है दिल्ली उसका है 15,712। ये 6 स्टेट जो है उसका जो उनका जो मृत्यु हुआ है, लोगों का मृत्यु जो हुआ है, ये सब कांग्रेस रूल स्टेट है। कांग्रेस और अलायंस रूल स्टेट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रूल है। ये 6 स्टेट्स का कोरोना डेथ बाकी का जो 30 स्टेट्स है उससे बहुत ज़्यादा है। ये ताज्जुब की बात नहीं है क्या? और एक फैक्ट आपको दे रहा हूँ, ये जो 6 स्टेट्स की पॉपुलेशन 34 करोड़ है, 34 करोड़। जो कुल जनसंख्या 139 करोड़ है उसका सिर्फ 24% है। और इसका कॉन्ट्रास्ट भी देखिए, 6 बीजेपी रूल स्टेट उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उसका भी थोड़ा आंकड़ा देख लेंगे। ये 6 स्टेट्स बीजेपी रूल स्टेट में कोरोना डेथ इसमें हाईएस्ट है। यूपी का 12,238, कर्नाटका 15,306, गुजरात 7,010, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये मध्य प्रदेश 5,000, हरियाणा 4,118, उत्तराखंड 2,502। ये टोटल हुआ 46,693 डेथ टोटल। ये कांग्रेस रूल स्टेट और आम आदमी पार्टी की, इसका जो 6 स्टेट है उसका आंकड़ा इससे 60,909 यानी कि 61,000 ज़्यादा है, अर्थात 130% ज़्यादा है। ये आपको ताज्जुब नहीं लगता है क्या? कुल इसको छोड़ दीजिए, ये 6 और 6 स्टेट छोड़ दीजिए, कुल बाकी का जो रहा 17 बीजेपी रूल स्टेट है, बीजेपी अलायंस रूल स्टेट है और जो अन्य है वो जो यूनियन टेरिटरी है, ये मिला के वो टोटल डेथ हुआ 57,820, वो अर्थात 27,075% है। ये शॉकिंग करने वाला फिगर नहीं है क्या? ये फिगर मन में बहुत सीरियस डाउट नहीं खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रूल में ये कैसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा 130% ज़्यादा कैसे हो गया? ये 6 कांग्रेस आम आदमी पार्टी रूल का क्या इंटेंशन है, क्या मन में है? क्या मौत का जो आंकड़ा लोगों के मौत के साथ राजनीति हो रहा है? हमने देखा कैसे कांग्रेस जो उनका जो सीएम है, सब मुख्यमंत्री सब है, लोगों को कैसे वैक्सीन लेने के लिए रोक रहे थे, कंटिन्यूअसली र्यूमर स्प्रेड कर रहे थे, डर पैदा कर रहे थे, कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे, भाई वैक्सीन मत लो, वैक्सीन से रोग ठीक नहीं होता है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया कि ये 5.5 लाख वैक्सीन डोज नष्ट कर दिया। देखिए, ये संकट की घड़ी में 5.5 लाख डोज नष्ट कर दिया महाराष्ट्र सरकार में। कल अदालत में एक नया तथ्य आया कि केजरीवाल सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन का 52,000 डोज छुपा रखा है और अदालत में झूठ बोल रहा है कि भाई हमारे पास तो 2,500 डोज सिर्फ है। तो इससे क्या इससे आप अंदाजा लगाओ, इसमें इससे क्या साबित होता है?
अदालत में और एक तथ्य आया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में डेली 500 ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाला प्लांट को बंद कर दिया। जो दिल्ली के लोग आज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो उसको 500 डेली सिलेंडर आने वाला प्लांट को केजरीवाल बंद कर दिया। कल तक केजरीवाल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला कंपनियों को कल तक हॉस्पिटल लिस्ट और रिक्वायरमेंट लिस्ट भी नहीं दिया। जब ऑक्सीजन ऑडिट का बात आया तो केजरीवाल ने बोला नहीं नहीं हमारे पास ऑक्सीजन सफिशिएंट है। ये क्या है? सब कांग्रेस रूल स्टेट्स में यही हाल है। आखिर ये स्टेट गवर्नमेंट सोची समझी रणनीति के तहत क्या ये सब कर रहे हैं? आप लोगों को सोचना चाहिए। देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तक सब इस लड़ाई में अपना पूरा ताकत लगाया है। इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में कांग्रेस अब एक और इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस में जो माँ बेटा बेटी तिकड़ी, चंडाल चौकड़ी जो है, चंडाल तिकड़ी, ये ट्वीट गेम खेल रहे हैं। कुछ भी सेवा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा लोगों को उकसा रहे हैं, ट्वीट गेम खेल रहे हैं। और सोनिया की खास जो पी चिदम्बरम है, ये लोगों को रास्ते में उतरने के लिए उकसा रहे हैं। ये अनार्की फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए किसके इशारे पर ऐसा कर रहा है? आम लोगों की भाषा में बोले तो चिदम्बरम की जो हेराफेरी केस में बेल पर है, बहुत बड़ा आर्थिक हेराफेरी है, लोगों को दंगा लूटपाट करने के लिए उकसा रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? आप लोग सोच सकते हैं। आप सोचो, ये जो संकट की घड़ी में, ये क्रिटिकल टाइम में, जब केंद्र सरकार ऑक्सीजन और मेडिसिन के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर और जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां देश की प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अर्थ मंत्री सब पूरा कैबिनेट पूरा समय तक काम कर रही है। इस समय में ये जो चिदम्बरम जो लोगों को ऐसे उकसा रहे हैं, ये क्या गृह युद्ध के लिए कांग्रेस की प्लान नहीं है? आप सोचिए, ये कांग्रेस की ही प्लान है। अच्छा, ये अब एक और पहलू देखिए। अब सारा विश्व जान चुका है कि चाइना ही ये बायोलॉजिकल वारफेयर, ये जैविक युद्ध छेड़ रखा है। ये इनका मकसद से कि वुहान लैब से कोरोना वायरस फैला गया है। ये मकसद है कि सारा दुनिया भुगतेगा और चाइना सबसे ऊपर रहेगा। ये अमेरिका, यूरोप से ब्राज़ील और कल ऑस्ट्रेलिया, ये सूत्र सब बता चुके हैं कि चाइना की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस उनको फैलाया गया और चाइना का ये मिलिट्री बायोलॉजिकल वारफेयर है। तो उसी चाइना से कांग्रेस पार्टी ने एक सीक्रेट डील कर चुका है। ये सहयोग का क्या सहयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग चल रहा है, अब लोगों को मालूम पड़ रहा है। चाइना जो डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस छोड़ रहा है, जो ज़्यादा खतरनाक है भारत को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि पहला जो वेव है हम उसको लगभग कंट्रोल पा चुके थे। अब ये जो नया आ रहा है, ये चाइना का साजिश है। चाइना का जो दलाल सब है हमारा भारत में, वामपंथी, कांग्रेस, ये गिद्ध मीडिया और ये सब जो आंदोलनजीवी, ये और उनका डायरेक्ट एजेंट भी सब है। और कांग्रेस पूरा कमर कस ली है देश को बर्बाद करने के लिए। इस साजिश में कांग्रेस के साथ चाइना स्पॉन्सर्ड दलाल मीडिया और वामपंथी सेकुलर गैंग पूरा शामिल है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए पहले इस देशद्रोहियों को सबक सिखाना होगा। अभी देश एक लड़ाई में है, बायोलॉजिकल वार, जैविक युद्ध। हम मोदी जी से अपील कर रहे हैं, देश में युद्धकालीन आपातकाल लगाइए। सब देशद्रोही ताकतों के लिए स्वतंत्र तदंत करवाइए, अदालत बसाइए, इनके फोन को कुचलिए, इनको फोन को कुचल डालिए। युद्ध के समय जो इमरजेंसी
लगने के लिए है, संविधान आपको पावर दिया है। नहीं तो आप ये संकट की घड़ी में भारत को कैसे रक्षा करोगे। धन्यवाद।